हेलो दोस्त, मैं मुकेश आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मुकेश मैथ्स अड्डा पर। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो प्रत्येक एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, वैसे क्वेश्चन को हम लोग चुटकी बजाते हल करने का सीखेंगे। तो चलिए दोस्त, देखते हैं प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न इसमें सीखिए जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। चलिए दोस्त, देखिए प्रश्न जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न है, यदि दो अंकों की संख्या एवं अंक पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही गजब ट्रिक आपको बताते हैं, वो भी मौखिक ट्रिक। देखिए, अगर योग दिया हुआ हो, इस प्रकार से कहे कि दो अंकों की संख्या अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या का योग, अगर योग दिया हुआ हो और योग पूछे तो हमेशा 11 से भाग दीजिएगा। योग जितना दिया हुआ रहेगा ना दोस्तों, उसमें हमेशा 11 से भाग दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों अंतर दिया हो और अंतर ही पूछे तो हमेशा 9 से भाग दीजिएगा। कितना से? 9 से। तो योग में योग दिया हो और योग पूछे तो 11 से, अंतर दिया हो अंतर पूछे तो 9 से भाग दीजिएगा। यही आपको मौखिक ट्रिक आपको दे दी है। समझ गए होंगे दोस्तों, योग दिया हो और योग पूछे तो हमेशा 11 से, अंतर दिया हो और अंतर पूछे तो हमेशा 9 से भाग देते हैं। यही आपका रामबाण आपको ट्रिक हम देती है ना। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न को चुटकी बजाते हल कर दीजिएगा, नहीं तो इस प्रकार के प्रश्न में बहुत ज्यादा समय लगेगा, है ना। चलिए देख रहे हैं स्क्रीन पे आप प्रश्न, उसको देखिए। कहता है, यदि एक दो अंकों की संख्या एवं अंक पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या है। तो अंक का योग दे रखा है, अंक का योग आपसे पूछ रहा है ना। देखिए कितना आसान है। 88 है, अभी बताए ना, योग दे रखा है और योग पूछे, है ना। तो 88 में जितना दे रखेगा 11 से भाग देंगे। 11 8 88 बराबर आंसर हो गया आपका 8। कितना हो गया दोस्तों आंसर? 8 आंसर हो गया, जो ऑप्शन 1 नंबर है। आ गया समझ में दोस्तों, कितना आसान है। अगर इसी को मानते, यदि एक दो अंकों की संख्या, दो गो अंक मानते, x y फिर संख्या मानते, संख्या को निकालते, 10 इंटू दहाई प्लस इकाई होता है दोस्तों, 10y प्लस x करते, बहुत ज्यादा समय लग जाता है ना। और आपको पता चलता कि हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है और समय खत्म हो गया। इसलिए वैसा नहीं होने देंगे हम दोस्तों, जब तक हम हैं आपके लिए काम करते हैं। इसलिए गौर से, मेहनत से सीखिए दोस्तों, और ट्रिक अपने दिमाग में रखिए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अभी बताए हैं। अब अगला प्रश्न देखिए। किसी दो अंकों की एक संख्या और अंकों के स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का अंतर 54 है। इस संख्या के दोनों अंकों का अंतर क्या होगा। आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई देता होगा दोस्तों। अभी बताए हैं कि अंतर दिया हुआ हो और अंतर पूछे तो हमेशा 9 से भाग दीजिए। तो 9 से भाग दीजिएगा दोस्तों। तो देखिए, हमेशा 9 से जो भाग देंगे तो यहां पर आप देख लीजिए, तो कितना है दोस्तों? 54 है। तो 54 में आप 9 से भाग दीजिए। 9 6 54 बराबर 6 आपका आंसर हो गया, है ना। देखिए कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? 6, ऑप्शन संख्या 2। ऑप्शन संख्या कितना आ गया? 2 में आपका आंसर दे रखा है ना। चलिए अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो आपको क्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। देखिए, दो अंकों की एक संख्या और उन दोनों अंकों को आपस में अदल बदल से बनी संख्या में अंतर कितना है? 45 का अंतर है ना। तो दोनों संख्या में कितना का अंतर होगा ये पूछ रहा है। तो अंतर दे रखा है और अंतर पूछ रहा है। तो 45 का अंतर है। कितना का अंतर है? 45 का। और फिर पूछता है कि अंतर क्या होना चाहिए। तो हम आपको बताए हैं, अंतर दे रखा हो और अंतर पूछे तो 9 से भाग। 9 5 45 बराबर इसका आंसर भी हो गया 5। कितना हो गया दोस्तों आंसर? 5। है ना आसान है, गजब का ट्रिक दोस्तों। ऐसा ट्रिक हम बताते रहेंगे दोस्तों, जो चुटकी में बना दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में ही हल कर दीजिएगा। अगर ऐसा ट्रिक चाहिए तो आपके प्यार की आवश्यकता है, हमें मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है। वो सिर्फ एक काम से होगा दोस्तों,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी दबा के ऑल कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। दोस्तों अभी बारिश शुरू हो गई है, थोड़ा सा आपको वर्षा का आवाज अलग से मिलेगा, है ना। उस पर ध्यान न देते हुए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, है ना। उस पर ध्यान ही नहीं जाना चाहिए बारिश की आवाज पर, सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, है ना। तो देखिए क्या प्रश्न कहता है जो आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि संख्या में 18 घटा दें तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, संख्या क्या है। चलिए दोस्त, आपको तो प्रश्न दिखाई देता है लेकिन हमें प्रश्न नहीं दिखाई देता है, अल्टरनेट व्यवस्था के हुए हैं। इसको हम ऑप्शन से बनाएंगे, तो ऑप्शन से बनाएंगे तो हमको तो ऑप्शन लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम ऑप्शन लिखते हैं, देखिए क्या। ऑप्शन 1 है 46, 2 नंबर में है 64, 3 नंबर में है 74 और 4 नंबर में है 47 और 5 नंबर में है इनमें से कोई नहीं। कोई देखिए दोस्त, बहुत ही आसान है। कहता है कि 2 अंकों के किसी संख्या के अंकों का योग 10 है और संख्या में 18 घटा दे तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या क्या है। तो संख्या क्या है, या 4 ऑप्शन दे रखा है, इसका मतलब इस संख्या ना दे रखा है दोस्तों। तो इस संख्या को देखिए, 2 अंक का संख्या है, ये भी 2 अंक है, ये भी 64, 1 1 2 अंक, 74 1 1 2 अंक, 47 1 1 2 अंक है। अब देखिए दोस्तों, दोनों का योग जो है 10 होना चाहिए। तो 10 होना चाहिए, तो ये देखिए दोस्तों, इसमें 4 और 7 अगर लेते हैं, 7 4 11, तो अंक का योग 10 है नहीं ना, तो ये आंसर नहीं होगा। 7 4 11 है ना, ये आंसर होगा नहीं होगा, है ना। न 4 7 11 ये आंसर होगा, न 7 4 11 ये आंसर होगा, है ना। तो ये तो आंसर होगा नहीं, तो 2 को तो ऐसे ही छट गया। अब इस 2 में देखिए कि कौन होगा। अब चलिए, अब इसको अगर हम लेते हैं 64 को, है ना, तो कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग। चलिए दोस्त देखिए अंकों का योग कितना है, 10 है। तो 10 है दोस्तों, तो एक चीज ध्यान रखिए, अगर इसको लेते हैं 64 को, तो इस दोनों को जोड़िए तो 6 और 4 कितना हो गया, 10। बिल्कुल पहला कंडीशन आपका मिल गया। फिर कब यदि संख्या में 18 घटा दे तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। संख्या में 18 घटाइए तो दोस्तों 64 में 18 घटाइए तो 14 में से 8 गया 6 और 5 में से 1 गया 4, 46। अब अंक के स्थान क्या होते हैं, पलट जाते हैं। तो अगर 64 माने हैं तो 64 को पलटिएगा दोस्तों तो कितना हो, 64 को पलटिएगा तो 4 यहाँ लिखिएगा, 6 यहाँ तो 46, 64 को पलटने पर 46, हमको जो है सो 18 घटाने पर 46 आ गया। जो कहता है कि जो संख्या है उसका उल्टा हो जाता है, तो संख्या का उल्टा हो गया कि नहीं। देखिए तो 64 का उल्टा क्या लिखेंगे तो 46 न होगा, कहता है ना कि उलट जाता है। तो हमारा दोनों कंडीशन पूर्ण कर रहा है, इसलिए आंसर हो गया 2 नंबर। आ गया दोस्तों समझ में, है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए जो क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, देखिए कहता है कि 1 से 32 के बीच सम संख्या का योग क्या होगा। 1 से 32 के बीच सम संख्या का योग पूछता है कि आखिर तब यहाँ तो 1 से 32 तक कितना सम संख्या है, उसको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं कितना सम संख्या है। एक ट्रिक्स, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप ले लीजिए दोस्तों। 1 से 32 तक के बीच कहता है, तो अगर हम 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एवं प्रकार से जाते हैं हम, है ना। फिर आता है मान लिया 31 32, तो 1 से 32 के बीच, तो 32 के बीच कहने का मतलब यहाँ होता है कि दोस्तों की 32 तो लेना नहीं, न 1 लेना है। 1 से 32 के बीच पूछ रहा है, तो ये दोनों के बीच होगा तो ये दोनों तो कट जाएगा। सम संख्या उसको कहते हैं जो 2 से विभाजित हो जाते हैं। कौन कौन सम संख्या है, एगो ये है, 2 गो 3 गो। आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, एक बीच करके ना सम संख्या का आता है। फिर 7 बीच होगा तो 8 होगा, फिर 8 9 बीच होगा 10 होगा, एवं प्रकार से 1 बीच करके होगा। तो इनमें टोटल सम संख्या कितनी है, पहले टोटल कुल सम संख्या कितनी है दोस्तों। तो सम संख्या टोटल हो गया, सम संख्या यहाँ हो गया दोस्तों टोटल, यहां से यहां तक चलेंगे 30 तक, यहां तक चलेंगे 30 तक चलेंगे, तो हमको 30 तक में 15 सम संख्या आएगा। गिनेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके 30 तक अगर चलते हैं हम लोग दोस्तों, तो कितना आएगा, 15 आएगा।
तो सम संख्या कितना हो गया दोस्तों? 15। 15 को सम संख्या हुआ, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब इसको जो है फिर से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, है ना? तो 1 से 32 तक के सम संख्या, 1 से 32 के बीच के सम संख्या का योग पूछता है। इसलिए सम संख्या का योग बराबर, देखिए दोस्तों, योग बराबर कुछ नहीं दोस्तों, n इंटू n प्लस 1 कर दीजिए। n क्या, जो संख्या है, तो 15 को सम संख्या है, तो ये हो गया कितना दोस्तों? 15 गुने, यहाँ 15 रखेंगे, एक यहाँ हो गया, तो 15 एक कितना हो जाएगा दोस्तों? 16। तो यहाँ हो गया दोस्तों 240। यही आपका आंसर आ गया दोस्तों, समझ में, है ना? अब चलिए अगला प्रश्न देखिए जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। चलिए दोस्तों देखिए प्रश्न जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, कितना आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। जितना विषम संख्या का योगफल पूछेगा दोस्तों, उसको स्क्वायर कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। तो बस जितना विषम संख्या, केवल विषम संख्या में, तो 20 है ना दोस्तों, तो 20 के स्क्वायर कर दीजिए। तो 20 में 20 से गुना कर देंगे दोस्तों, इसका मतलब यही हुआ। तो 20 में 20 से गुना करें कितना होगा? 400। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों, है ना? जितना विषम संख्या का योग पूछेगा और जितना देर रहेगा 20, 50, 100, उसको स्क्वायर कीजिए, दोबारा गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ गया, है ना? तो चलिए दोस्त, मजा आ रहा होगा, तो आगे देखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। कहता है दोस्तों, हमारी संख्या प्रणाली में 4 अंकों वाली संख्याओं की संख्या क्या होगी? 4 अंकों वाली संख्याओं की संख्या। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, संख्या प्रणाली में जितना अंक कहेगा उतना 9 लिख के, एक 9 घटा करके, उसमें एक 9 घटा करके अंतर निकाल देंगे। तो अब 4 अंकों की संख्या पूछ रहा है, तो देखिए कुल संख्या पूछ रहा है कि कितना होगा। तो 4 को 9 लिख देंगे दोस्तों, और 4 को 9 में 1 9 घटाएंगे तो 3 को 9 बचेगा, और 3 को 9 के दोनों के बीच अंतर निकालेंगे। वो 3 9 आई, 4 9 के बीच अंतर, तो अंतर निकालेंगे तो 3 को 9 इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 0 0 0 9 कितना हो गया दोस्तों? 4 अंकों की, कहता है संख्याओं की संख्या क्या होगी? तो 9000 जो है 4 अंकों की संख्या होगी दोस्तों, जो आपके ऑप्शन नंबर 3 में है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया दोस्तों। आ गया होगा दोस्तों समझ में। अगर हमारा पढ़ाई सिखाने का तरीका अगर आपको समझ में आया होगा दोस्तों, दिल से समझ में आया होगा तब, और लगता होगा कि नहीं मुकेश सर से हमें पढ़ने पर हमें सफलता मिल सकती है, एग्जाम क्रैक हो सकता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाइए, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। बहुत सारे सर पढ़ाते हैं, उनसे भी आप पढ़ के देख सकते हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए स्पीड के साथ हल करना हम लोग सीखेंगे, भविष्य में भी सीखते रहेंगे। इसलिए कहा गया है स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस।